पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने चंदन कियारी मुखिया संघ का धरना समाप्त कराया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द झारखंड समाचार। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। चंदन कियारी में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर चल रहे चंदन कियारी प्रखंड मुखिया संघ के बेमियादी धरना को पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी ने शुक्रवार को समाप्त कराया। श्री बाउरी धरनास्थल पर पहुंचे और मुखियाओं की शिकायतों को सुनने के बाद नेता प्रतिपक्ष सह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से मोबाइल पर वार्ता कराए। श्री मरांडी ने आश्वस्त किया कि मुखिया संघ की मांगों को आगामी शीतकालीन विधानसभा सत्र में उठाया जाएगा। आश्वासन के बाद संघ ने अपना धरना वापस ले लिया। बाउरी ने मौके पर उपायुक्त बोकारो से भी फोन पर बातचीत कर मुखिया संघ की मांगों को सरकार तक पहुंचाने का अनुरोध किया। वहीं सरकार पर निशाना साधते हुए अमर बाउरी ने कहा कि राज्य सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल में जनहित की योजनाएं उपेक्षित रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ठेकेदारी में सरकार के विधायक सक्रिय हैं और वरिष्ठ पार्टी कार्यकर्ताओं को मुंशी बना दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि चंदन कियारी और 50 प्रखंडों में सड़क निर्माण से जुड़ी कई निविदाओं को नियमों की अनदेखी कर आवंटन के बाद निरस्त करा दिया गया, जिससे विकास कार्य प्रभावित हुए हैं। बाउरी ने आरोप लगाया कि जनहित की योजनाओं को लटकाने में वर्तमान सरकार ने कीर्तिमान स्थापित किया है और कई भ्रष्ट अधिकारियों को अपने कुकृत्यों के कारण जेल जाना पड़ेगा। आज हम लोग धरना प्रदर्शन का आज 11वां दिन हम लोग लगातार अड़िग डटे हुए हैं, जिसमें हम मुखिया संघ की ओर से अमरदा पूर्व नेता प्रतिपक्ष को आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने आज हम सभी त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों का सूद लेने के लिए पहुंचे हैं। और उसी के निमित्त हम लोगों की जो मांग है, हमारे अमरदा वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी से, आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी से दूरभाष में बात कराए हैं। और हम लोग का जो मांग है, उन्होंने वादा किया है कि जो ये शीतकालीन सत्र चलने वाला है उसमें हम लोगों का जो मांग है उसको उस पटल पर रखेंगे और उस पटल पर रखने से ही हम लोग का जो मुद्दा है उसका डिस्कस होगा, सरकार जवाब देगी और ये हम लोग के लिए जीत होगी। क्या धरना को आप लोग समाप्त करने जा रहे हैं आज आश्वासन पर? आज हमारे अमरदा आए हम सबों के बीच और जो आश्वस्त किए हैं और उन्हीं के माध्यम से हम लोग अपना धरना को स्थगित करेंगे। और सब मुखिया संघ के ओर से दादा को आभार कि हम लोगों को दुख को समझते हुए हम सबों के बीच पहुंचे और हमारे जो मुद्दा है उनको सही जगह पर पहुंचाने का काम किए। हमारे नेता, बड़े भाई और पूर्व प्रतिपक्ष के नेता, पूरे झारखंड के शेर आज हमारे बीच में आए हैं। पूरा बोकारो जिला, पूरा चंदन कियारी प्रखंड में हम लोग का सूद लेने वाला आज हमारे मुखिया संघ का धरना 11वां दिन है। बैनर तले त्रिस्तरीय पंचायत समिति, हमारे प्रमुख, उप प्रमुख, वार्ड मेंबर, जिला परिषद, सभी त्रिस्तरीय पंचायत समिति का धरना मुखिया का बैनर तले, मुखिया संघ का बैनर तले हम लोग पूरा चंदन कियारी प्रखंड दे रहे हैं। लेकिन हम दादा को धन्यवाद देना चाहते हैं। ये थे नहीं, इनका प्रतिनिधि आते थे, हम लोग का साथ इनका भी सहयोग मिला है। और आज हमारे दादा गार्जियन है पूरे चंदन कियारी का, हमारे मुखिया, पूरे मुखिया का सूद लेने वाले, पूरे पंचायत समिति का सूद लेने वाले, प्रमुख उप प्रमुख का सूद लेने वाले अमरदा हमारे अभी हमारे विपक्ष के नेता और प्रदेश अध्यक्ष माननीय बाबूलाल मरांडी जी दूरभाष पर बात कराए और उन्होंने आश्वासन दिए हैं कि हम 5 तारीख को जो आपका शीतकालीन सत्र चलेगा उसमें आपका बात को, पूरे चंदन कियारी नहीं पूरे झारखंड का ये समस्या है। लेकिन चंदन कियारी ने हम लोग अपना पहला कदम रखे हैं और दादा हम लोग का आश्वासन, ये भी पूरे झारखंड का नेता रह चुके हैं और पूरे सबका समस्या को सुने हैं। पूरे पंचायत समिति, मुखिया, सभी का, सब त्रिस्तरीय पंचायत का ये समस्या है। और सरकार तो हम लोग का बात को नहीं सुने, लेकिन हमारे विपक्ष, हम लोग विपक्ष में ही है। जब हम लोग धारणा में है तो विपक्ष है, तो विपक्ष में ही हमारा बात को उठाएंगे। विपक्ष का नेता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे दूरभाष पर बात की और हम लोग का यही बात हम लोग को वहां तक पहुंचाने का काम था। हम लोग धारणा दिए थे तो हम लोग को धारणा देने का मकसद था कि हम लोग इस बात को राज्य सरकार तक पहुंचाए। लेकिन हमारे माननीय नेता, हमारे विपक्ष के नेता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष को धन्यवाद देना चाहूंगा। हम अमरदा को पूरे चंदन कियारी प्रखंड के मुखिया संघ, पूरे प्रमुख संघ, पूरे पंचायत समिति संघ, पूरे वार्ड मेंबर, पूरे जिला परिषद संघ से धन्यवाद देना चाहता हूं कि दादा आप आए और हमारा बात को सुने, हमारा समस्या को सुने और आप हमसे, हमारे विपक्ष के नेता से बात करवाएं। आप धन्यवाद के पात्र हैं। पूरे चंदन कियारी आपका आभार है। और इस विषय को दादा जब बोले हैं, ये बोले हैं तो इस विषय को वहां पर रखेंगे और रखवाएंगे। और हमारे माननीय विपक्ष के नेता भी बोले हैं कि आपका बात को जोर शोर से रखेंगे। तो हम दादा का आदेश से हम इस धारणा को आज
इनके ही बात पर हमारे दादा का अमरदा का बात पर पूर्व विपक्ष के नेता थे और इनका बात पर हम लोग इसको आज स्थगित करेंगे। चंदन क्यारी मुखिया संघ के नेतृत्व में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का धरना यहाँ चल रहा है और विगत 11 दिन से चल रहा है और इनकी मांगे जो है वो स्पष्ट है कि भाई हमें जो आशा और विश्वास के साथ जनता ने चुन करके प्रतिनिधि बनाया है वो काम आज हम नहीं कर पा रहे हैं और काम नहीं कर पाने का कारण सिर्फ एकमात्र है कि राज्य सरकार जो वित्त देना चाहिए, जो धनराशि देना चाहिए डेवलपमेंट के लिए, वो धनराशि नहीं मिल रही है। पूर्ववर्ती रघुवर जी की सरकार, बीजेपी की सरकार में जिस तरह से 15th फाइनेंस के पैसा का उपयोग करके गांव गंज को लोगों ने विकसित बनाया, इस वर्तमान की सरकार में वो पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी से मैंने दूरभाष पर इनसे बात करवाया है, मुखिया संघ के अपने प्रतिनिधियों का, और इन लोगों ने जो कहा था, इच्छा व्यक्त की थी, सरकार तो हमारी नहीं सुन रही, कम से कम विपक्ष की तरफ से इस बार के विधानसभा जो सत्र में, शीतकालीन सत्र में जोरदार तरीके से इस मुद्दे को उठाया जाए और सरकार से जवाब लिया जाए। तो माननीय अपने प्रदेश अध्यक्ष जी ने, नेता प्रतिपक्ष जी ने ये आश्वासन किया है फोन के माध्यम से ही कि इस बार के विधानसभा के सत्र में इस मामले को बड़े जोरदार तरीके से उठाएंगे और ताकत के साथ उठा करके इस सरकार को बाध्य करेंगे कि भाई इस पे जवाब दे, और जवाब ही ना दे, आज जिस कारण से मुखियाओं को यहाँ 11 दिन धरने पर बैठना पड़ा है, उस कारण का निवारण करके जनता का कल्याण करें। इन्हें मुखिया का नहीं, जनता का कल्याण हो, जिसमें वहां के लोगों को मैया सम्मान योजना से लेकर के बाकी योजनाओं का लाभ मिले। एक साल किसी योजना में कोई फंड नहीं है, जो हम लोगों ने पैसा जो सैंक्शन कराया है वो 1 साल से रहता है। तो पूरी तरह से आज देखें तो अभी क्या है, अभी चंदन क्यारी में एक ही चीज चल रहा है, वो है ठेकेदारी, जो पहले भी चला था 2009 से 2014 तक, फिर वो दिन वापस आया है। ठेकेदारी चल रही है, 50% का पार्टनरशिप है और बड़े नेता मुंशी का काम कर रहे हैं। रोजगार दे रहे थे हाँ, अपने लोगों को मुंशी का काम धरा दिए हैं और जितने ठेकेदारी में जिनमें उनका काम नहीं बन पा रहा है वो सारी योजनाओं को कैंसिल करवा रहे हैं। 1 साल हो गया, ग्रामीण विभाग में 1 साल पहले सैंक्शन की योजना, हमारे चुनाव के पहले का सैंक्शन किया, जिसका शिलान्यास कर दिया गया है, उन योजनाओं को भी जब ठेकेदारी में बात नहीं बन पा रही है तो उन योजनाओं को भी कैंसिल करके रिटेंडर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस राज्य में हेमंत सरकार जी का जो महत्वपूर्ण उपलब्धि है, वो महत्वपूर्ण उपलब्धि है बड़े बड़े लोगों को जेल की यात्रा करना। इन लोगों की उपलब्धि है, खाते खाते इतना खाते कि पचरे नहीं, अपच हो जाए। तो अभी जो वर्तमान में कुछ पदाधिकारी और कुछ जो आज सत्ता और सत्ता के दबाव में या पैसे के लालच में जो नियम कायदा कानून को तोड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो उनके लिए भी जेल का दरवाजा तो खुला ही हुआ है। और झारखंड पता नहीं और कितना रिकॉर्ड बनाएगा कि बड़े बड़े पद के पदाधिकारी लोभ और लालच में इस भ्रष्टाचारी सरकार के कारण जेल की यात्राएं करेंगे अपनी ही सरकार में।